देखिए बच्चों, आज आप लोग को मैक्सिमा मिनिमा उच्चतम मान और निम्नतम मान के बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं। इसका थ्योरी पार्ट जो है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपको आलेख y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ हो, है ना। एफ एक्स, इसका लेखाचित्र अगर हम लोग खींचते हैं तो मान लीजिए इस प्रकार का यह आलेख बनता है। अब यहाँ पर जो है ये आपको ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, है ना। यहाँ पर जो है ये जो है आपको ए बिंदु से जो इसके आसपास जो रहेगा आलेख, वो जो है आपको उससे कम अगर होगा तो वो जो है कहलाएगा स्थानीय उच्चतम मान। चूँकि इन सभी आलेख में सबसे उच्चतम है और ये जो है आपको, इसलिए इसको कहते हैं स्थानीय उच्चतम मान। यहाँ पर जो है बी बिंदु में जो है यहाँ पर ये आपको इससे निम्नतम मान होगा, है ना। ये क्या होगा? निम्नतम। इसके आसपास का जो क्षेत्र जो होगा वो स्थानीय निम्नतम, और ये जो होगी आपको निम्नतम। ये उसी तरह से यहाँ पर जो है ए बी सी डी, तो यहाँ पर ए जो है आपको उच्चतम, और ये जो हो गया आपको ये बिंदु और ये बिंदु, ये जो हो गया स्थानीय उच्चतम। यहाँ पर जो है बी बिंदु जो हो गया आपको निम्नतम मान, और यहाँ पर ये जो है आसपास का जो क्षेत्र हुआ ये स्थानीय निम्नतम मान, है ना। फिर यहाँ पर जो है सी बिंदु पर जो है उच्चतम, और इसके आसपास का जो क्षेत्र जो है ये और ये बिंदु जो होगा ये आपको स्थानीय उच्चतम। ये जो है आपको निम्नतम, और इसके आसपास का जो क्षेत्र जो होगा वो स्थानीय निम्नतम, है ना। तो यहाँ पर यही जो है इसका डिफिनेशन जो यहाँ पर दिया गया है कि इसका हम लोग को इसका उच्चतम और उच्चतम और मैक्सिमम का मान हम लोग इसका परिभाषा किस रूप में दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है किसी बिंदु पर फलन या कोटि का मान उच्चतम कहलाता है यदि इस बिंदु के आसपास वाले दोनों ओर के बिंदुओं से इस बिंदु पर, यानी कि ए बिंदु पर, सी बिंदु पर, तो यहाँ पर बिंदुओं पर जो है उसका मान जो है अधिकतम हो, उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़? उच्चतम मान। जैसे कि आलेख में ए और सी बिंदु पर जो है उसका उच्चतम मान है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र जो होता है वह स्थानीय उच्चतम। ठीक उसी प्रकार से निम्नतम अगर मान अगर रहेगा या न्यूनतम मान मिनिमम, तो यहाँ पर जो है किसी बिंदु पर फलन या कोटि का मान निम्नतम कहलाता है जब इस बिंदु के आसपास वाले दोनों ओर के बिंदुओं से उसके कोटि का मान सबसे कम हो, तो उसे हम लोग कहते हैं क्या चीज़? निम्नतम या न्यूनतम मान, है ना। जैसे कि आलेख में जो है बी और डी बिंदु से दिखलाया गया है, इसके आसपास का क्षेत्र स्थानीय निम्नतम होंगे। देखिए तीसरा जो है क्रांतिक बिंदु, है ना, क्रिटिकल पॉइंट। कहता है कि यदि फलन एफ के प्रांत में एक बिंदु अगर सी, जिस पर जो है या तो उसको अगर फलन दिया हुआ है उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद, यानी कि एफ डैश सी का मान अगर यदि जो शून्य है या एफ अवकलनीय है, तो एफ अवकलनीय है, अवकलनीय नहीं है, तो एफ का उसको हम लोग कहते हैं क्या चीज़? क्रांतिक बिंदु। फिर से एक बार समझ लीजिए कि कोई फलन के प्रांत में एक बिंदु अगर सी, जिस पर
या तो एफ डैश सी, यानी कि जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको डिफ्रेंशिएशन करने के बाद उसका मान शून्य अगर है या एफ अवकलनीय नहीं है तो उसी को हम लोग, यानी कि वही फलन को हम लोग कहते हैं क्या चीज, क्रांतिक बिंदु, है ना। चौथा जो है नति परिवर्तन बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कहता है कि जब बिंदु सी बाईं ओर से दाईं ओर बढ़ता है तब उस फलन का डिफ्रेंशिएशन का चिन्ह जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो सी न तो स्थानीय बिंदु का स्थानीय उच्चतम बिंदु होगा और न तो स्थानीय निम्नतम बिंदु होगा। ठीक है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज, नति परिवर्तन बिंदु। उसके बाद जो है इसमें जो है मेन उसका प्रोसेस जो है आपको बनाने का, जैसे जो भी फलन अगर दिया हो रहेगा सबसे पहले उसको y मान लेंगे। ठीक है, उसके बाद y निकालने के बाद जो है उस फलन को डिफ्रेंशिएशन किया जाता है, यानी कि dy/dx निकाला जाता है। dy/dx को हम लोग जो है 0 कर देंगे, क्योंकि महत्तम मान या निम्नतम मान निकालने के लिए हम लोग को dy/dx को 0 करना पड़ता है। चौथा जो है कि अगर यदि जो यहाँ पर dy/dx को पुनः अवकलन किया जाता है, जिसमें से आपको d²y/dx² का मान अगर यदि जो निगेटिव अगर होगा तो ये आपको उच्चतम मान होगा, और dy/dx dy/dx² का मान अगर पॉजिटिव अगर होगा तो वह मान जो है निम्नतम होगा। नोट में हम लिख देते हैं इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, अधिकतम या महत्तम मान के लिए एक dy/dx = 0, दूसरा d²y/dx² <0। अगर ये 0 मान अगर होगा यानी कि निगेटिव, तो ये महत्तम या अधिकतम मान होंगे। दूसरा निम्नतम या न्यूनतम मान के लिए इसमें भी जो है हम लोग dy/dx को 0 करेंगे। दूसरा फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे d²y/dx², इसका मान अगर यदि जो 0 से बड़ा होगा यानी कि पॉजिटिव, तो ये मान जो है निम्नतम होगा। पॉजिटिव तो निम्नतम, नेगेटिव तो उच्चतम।